वेलकम टू द अपकमिंग प्रोग्रामर्स चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग का पेज है द अपकमिंग प्रोग्रामर्स.com। उसमें मैंने सी का सारा कंटेंट अपडेट किया है। वो सी को बेसिक से एडवांस में समझने के लिए स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो पेज का वो यूआरएल है वो ये रहा। ये हम लोग का पेज का ये नेम और ये बोल सकते हैं हम लोग का ये डोमेन है द अपकमिंग प्रोग्रामर.com। इसको हम लोग सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये रहा हम लोग का पेज द अपकमिंग प्रोग्रामर्स होम पेज और ये पोस्ट पेज। सबसे पहले हम लोग होम पेज पे चलते हैं। ये रहा हम लोग का द अपकमिंग प्रोग्रामर्स का होम पेज। इस पे आने के बाद अभी मैंने बस सी प्रोग्रामिंग का कंटेंट अपडेट किया है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सी के सारे टॉपिक डिस्कस्ड हैं और साथ साथ सी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वो भी मेरे पास 400 क्वेश्चंस है जो कि मैंने खुद से लिखा है। तो उसमें से मैंने अभी 30-35 क्वेश्चन अपडेट किया। धीरे धीरे मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले आते हैं तो ऊपर में हम लोग का होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, लर्न प्रोग्रामिंग है। लर्न प्रोग्रामिंग में अभी हम लोग के पास 3 चीज़ें, सी प्रोग्रामिंग, सी एक्सरसाइज एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो मेनली अभी हम लोग के पास सी प्रोग्रामिंग और सी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। होम पेज पे अगर थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग तो हम लोग को दिखता है 3 टॉपिक्स, जो कि है द अपकमिंग प्रोग्रामर्स सी एक्सरसाइज और द अपकमिंग प्रोग्रामर्स लर्न प्रोग्रामिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लर्न सी प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर हम लोग इस पर टैप करते हैं यहाँ से या फिर लर्न प्रोग्रामिंग में जाके सबसे ऊपर में सी प्रोग्रामिंग है उस पर। सबसे पहले हम लोग मेन्यू से चलते हैं तो हम लोग के पास ये पेज ओपन होके आता है। मेनली ये पेज बताता है, इट इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दैट दिस पेज इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट लर्निंग सी प्रोग्रामिंग और टू एक्सपैंड योर नॉलेज। इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग फिर भी ठीक है, एंड इफ़ यू डोंट हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग देन इट इज़ फार बेटर टू जॉइन दिस पेज। तो इस पेज पे हम लोग आते हैं और साइड में हम लोग देख सकते हैं क्या सी के सारे टॉपिक्स हम लोग के पास, फ्रॉम बेसिक, what is C, identifiers, variables, data type, input output, all operators। थोड़ा और नीचे आने पे हम देख सकते हैं वही सारे टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो जिस टॉपिक को हम लोग को अगर पढ़ना है उस पर बस टैप करना है, वो टॉपिक हम लोग के सामने ओपन हो जाएगा। या फिर अगर फ़ोन में हम लोग ओपन करते हैं तो फ़ोन में हम लोग के पास एक मेन्यू मिलेगा जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक टॉपिक्स और एडवांस टॉपिक्स। अगर बेसिक टॉपिक्स में देखें तो मैंने कवर किया है व्हाट इज सी, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट एंड ऑल ऑपरेटर्स। और एडवांस टॉपिक में देखा जाए तो एफएल्स है, स्विच है, व्हाइल लूप, अप टू यूनियन तक मैंने गया, पॉइंटर, 2D array, ये सब है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। अगर बेसिक नॉलेज चाहिए व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग हम लोग इस बॉक्स पे आएंगे और टैप करेंगे। या फिर अगर हमको जानना है इनपुट आउटपुट्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, तो मैं डेटा टाइप से स्टार्ट करता हूँ। ये रहा व्हाट इज़ डेटा टाइप। सबसे पहले मैंने जितने भी मैंने टॉपिक्स अपलोड किया है उसको इस बेसिस पे अपलोड किया। सबसे पहले डेफिनेशन होगा जो कि मैंने अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया है। सबसे पहले हम लोग के पास डेफिनेशन है, इन सी प्रोग्रामिंग अ डेटा टाइप इज़ लाइक अ लेबल दैट टेल्स अ कंप्यूटर what type of information a variable is holding। जितना आसान तरीका मेरे से हो सका मैंने ट्राई किया अपने लैंग्वेज में सारे डेफिनेशन को लिखने के लिए। उसके बाद इस डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है नीचे। तो अगर स्टूडेंट को जल्दी से पढ़ना है डेटा टाइप के बारे में तो बस वो इतना डेफिनेशन पढ़ के समझ सकता है, लेकिन अगर उसका एक्सप्लेनेशन जानना है तो वो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ सकता है। थोड़ा नीचे आने पे मैंने और उसको डिस्क्राइब किया डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद उसका एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल, और उसका ये आउटपुट। कुछ और टॉपिक्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ये जैसे फॉर लूप पे हम लोग चलते हैं। फॉर लूप का सबसे पहले ये डेफिनेशन होगा ये, उसके बाद उसके अंदर इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो मैंने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हर एक टॉपिक का मैंने ट्राई किया पहले सिंटेक्स दूँ, उसके बाद एक फ्लो चार्ट और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल और ये उसका आउटपुट। और कोई टॉपिक मैं दिखाता हूँ जैसे कि एरे। ये सबसे पहले एरे का डेफिनेशन हो गया।
सबसे पहले ये डेफिनेशन हो गया एरे का। थोड़ा नीचे आने पे एक डायग्राम जो कि इलेबोरेट करता है अच्छे से एरे क्या होता है, उसका इंडेक्स क्या होता है और एरे का एलिमेंट्स क्या क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एरे। उसके बाद सबसे पहले मैंने एक सिंटेक्स डिफाइन किया। स्टूडेंट को सबसे पहले देखना पड़ता है कि सिंटेक्स क्या होता है कोड को करने के लिए। उसके बाद सिंटेक्स का जस्ट बाद मैंने हर एक टॉपिक का एक सिंटेक्स और एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखा है, साथ साथ उसका नीचे आउटपुट भी, लेकिन इसमें कोई आउटपुट का रिक्वायरमेंट नहीं था तो इसलिए मैंने इसका आउटपुट नहीं लिखा। बट मेनली जितने भी मैंने प्रोग्राम्स यूज़ किया उसमें सारे में मैंने सिंटेक्स और कोड और एक उसका आउटपुट ज़रूर लिखा है। वापस हम लोग चलते हैं होम टैब पे, और जैसे मैंने गया था सी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग वापस आते हैं। अगर हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, ये 2D एरे, एरे पॉइंटर, 2D एरे भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो कि है ये ऐसे। सबसे पहले 2D एरे का डेफिनेशन, उसके बाद उसका डायग्राम, कुछ उसके बेनिफिट्स, सिंटेक्स, सिंटेक्स के बाद एक एग्जाम्पल और उसके बाद उसका नीचे आउटपुट। ठीक है, इतना के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे, या फिर सबसे ऊपर में सी एक्सरसाइज, ये दोनों सेम लिंक है। मैं जिस पे भी अगर टैप करता हूँ सेम पेज पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मैं सी एक्सरसाइज पे जाता हूँ। इस पेज पे मैंने ये किया है कि मैंने सी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनसे 10-15 क्वेश्चंस, जैसे बेसिक सी प्रोग्रामिंग के एक्सरसाइज होता है। जैसे स्टूडेंट एक सी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको पहला कोड करने के लिए मिलता है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द 2 नंबर एंड फाइंड देयर सम, या फिर प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस टाइप के प्रोग्राम्स हम लोग को बेसिक से मिलते हैं। तो मैंने बेसिक, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस, ऐसे करके मैंने ये पेज को डिज़ाइन करने का सोचा है। मेरे पास टोटल 400 कोड्स हैं, जिसमें से मैंने अभी 2 दिन में मैंने 30 कोड्स को एज अ पोस्ट यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग इंटर 2 नंबर्स। जिस भी कोड के बारे में आपको हेल्प चाहिए आप उस पर बस टैप कर सकते हैं। जैसे मैं 6 नंबर क्वेश्चन को एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये रहा उस कोड का एक्सप्लेनेशन, कैसे हम लोग इनपुट लेंगे और कैसे उस पर का आउटपुट देंगे। ये रहा कोड, कंप्लीट कोड, और ये टेस्टिंग के बाद उसका ये आउटपुट हो गया। और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं इफ एल्स में राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ वोवेल और कंसोनेंट। ये रहा कोड का डिस्क्रिप्शन और ये रहा कोड हम लोग का, और नीचे हम लोग का आउटपुट। ऐसे ही मैं 300 से 400 कोड सी के एक्सरसाइज में अपलोड करने वाला हूँ और साथ साथ उसका आउटपुट भी। तो ये रहा सी का 2 टॉपिक्स। पहला होम पेज पे मैं जाकर बताता हूँ, पहला सी एक्सरसाइज और दूसरा लर्न प्रोग्रामिंग। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है तो आप जा सकते हैं लर्न प्रोग्रामिंग पे, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है या फिर किसी टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जा सकते हैं सी एक्सरसाइज में। वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग और एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने ये पेज बनाया है। इसमें मेरे क्लाइंट्स का इन्फॉर्मेशन है जो जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है, जो कि नीचे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 3-4 लोगों के लिए मैंने एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलप किया है, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन इस पेज में होगा। और हाउ कैन पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर देयर वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, उसके लिए भी मैंने ये पेज बनाया है। तो मेनली आगे और भी सारे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए पेज बनाने वाला हूँ। अभी जस्ट मैंने सी प्रोग्रामिंग का सारा टॉपिक और एक्सरसाइज को जस्ट स्टार्ट। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ जिनको भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है वो इस पेज पे आ सकते हैं, और साथ साथ ये लर्न प्रोग्रामिंग्स के थ्रू आप टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और सी एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेनली अगर सी प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग टॉपिक्स का, और साथ साथ हम लोग के पास एक लिस्ट होना चाहिए क्वेश्चंस का जिसके थ्रू हम लोग अपने कोडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स भी रखे और
धीरे धीरे मैंने एडवांस टॉपिक्स भी आगे अपडेट किया है। बेसिक में आप ये सब देख सकते हैं, और एफएल्स में आगे मैं फॉर लूप, फाइल लूप, यूनियन, स्ट्रक्चर सारे के कोड्स यहीं पे अपलोड करने वाला हूँ 1 से 2 दिन में। सो मेरे साइड से इतना सी प्रोग्रामिंग के लिए। आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, एक प्लेस जहाँ पे वो सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और साथ साथ उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू फॉर watching this video. Please like and subscribe, and if it is helpful for you then please share to your friends too. आगे भी मैं कोशिश करूँगा, डिपेंड अपॉन द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स, ये पेज कितना हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सी प्रोग्रामिंग के स्किल्स को डेवलप करने में। मैं और भी लैंग्वेजेस का ऐसे ही डिफरेंट पेजेस यहाँ पे क्रिएट करके ऐड कर दूँगा, जैसे कि HTML, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ऐसे सारे लैंग्वेजेस का मैंने नोट्स बनाया है और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मेरे पास है। मैं धीरे धीरे सारे को इस पेज पे और ये वेबसाइट पे अपलोड करते जाऊँगा। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक in our comment sections and how much this page is helping you in learning C programming. So thank you from my side for watching this video.